बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि शादी की रात को, सुहाग रात को मुबाशरत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इस रात को कैसे एक दूसरे के करीब आया जाए। लड़कियां, आपको पता है कि शर्मीली होती हैं, वो ऐसी बातें किसी से नहीं कर पाती हैं, और लड़के थोड़े से निडर और बेबाक होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उन सवालों का भरपूर जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो रात ज़िंदगी की एक अहम तरीन रात होती है जिसमें अपने शरीक सफ़र का एतमाद भी जीतना होता है और अपने आप को मनवाना भी होता है। यह कहा जाए कि आने वाली आपकी ज़िंदगी का दारोमदार इस एक रात पर होता है। आपको पता है कि निकाह के बाद जो अव्वलीन काम अल्लाह ताला ने शादीशुदा जोड़े पे फ़र्ज़ कर दिया है, निकाह के बाद अव्वलीन काम जो शादीशुदा जोड़े पे रब पाक ने फ़र्ज़ कर दिया है वो है मुबाशरत करना। आपकी आने वाली ज़िंदगी का पूरा इन्हिसार इस एक रात की मुबाशरत पर होता है, क्योंकि लड़की भी डरी हुई होती है कि शौहर से कि आया वो मेरे साथ क्या करेगा, और लड़का भी थोड़ा सा तज़ब्बुब का शिकार होता है, कंफ्यूज होता है कि आया मैं लड़की का दिल जीत पाऊँगा, वो मेरे करीब आ जाएगी। तो ये सब बातें होती हैं। तो अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो उस रात को अहम रात और मोहब्बत भरी रात बनाया जा सकता है, ताकि एक दूसरे के लिए उनसियत पैदा हो। तो शादीशुदा जो शादी करने जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए ज़रूरी है कि अपनी शर्मगाह के बाल साफ़ कर लें। फिर जब रुखसती के बाद दूल्हा कमरे में दाखिल हो तो दरवाज़े को अच्छी तरीके से लॉक कर लें, और ख़याल रखें कि कमरे के अंदर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ बाहर से अंदर की तरफ झांका जा सके या बेपर्दगी हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो दुल्हन इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड करती है। ठीक है, तो दूल्हा के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर दुल्हन को सलाम करे, उसके पास बैठे, दाएं हाथ से उसके बाल पकड़ के ये दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी को मुंह दिखाई का एक अच्छा सा तोहफ़ा दें। याद रखिएगा कि मुंह दिखाई का तोहफ़ा जो है उसके लिए दुल्हन के दिल में एक अलग ही अरमान होते हैं, तो उसको एक अच्छा सा तोहफ़ा दें, उसकी खूब तारीफ़ करें, उससे प्यार भरी बातें करें, उसकी तालीम के बारे में, उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में बातें करें, ताकि वो आपसे उसका दिल लग जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे उसके करीब मज़ीद करीब आना शुरू हो जाएं। माथे पे प्यार करें, हाथों को अपने हाथों में लें और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के तमाम हिस्सों को छूते जाएं कि औरत की जिस्म में भी कुछ सनसनी सी पैदा हो जाए। जब आपको लगे कि उसके जिस्म में भी कुछ सनसनी सी पैदा हो गई है तो फिर अपने आप को और उससे बेलिबास कर दें और कमरे की लाइट बंद कर दें। मर्द को चाहिए कि औरत की दोनों टांगें जो हैं अपने कंधे पे रखे। ठीक है, और मुबाशरत के लिए ज़ाहिर सी बात है पहली रात है तो कोई तेल या कोई जेल जो है उसका इस्तेमाल करे, ताकि वो इंटरकोर्स में जो है वो आसानी हो, दाखिल होने में आसानी हो। तो अपने वज़ू पे वो लगाए और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बीवी की शर्मगाह में दाखिल करें। ठीक है, अगर आपकी बीवी को कुछ दर्द महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दुल्हन जो है वो बिदक जाती है। ठीक है, तो थोड़ी देर रुक जाएं, नरमी से काम लें, फिर दोबारा से उसको तैयार करें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ा अपनी बातों में लगाएं, उसके बस्तानों को चूमें, जिस्म को चूमें, और फिर दोबारा से कोशिश करें। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके आप दाखिल कर लें तो वज़ू को आगे पीछे करके जो है, जब मनी खारिज होने का वक्त हो जाए तो अंदर में अखराज कर दें, और इसके बाद कुछ लम्हे ठहर के एक दूसरे की शर्मगाह को अलग कर दें। फिर अपनी शर्मगाह को साफ़ कपड़े से साफ़ करें और दोनों गुस्ले जनाबत कर लें। अगर दोबारा हम बिस्तरी का इरादा है तो अपने ख़ास आज़ा को धोने के बाद वज़ू का एहतमाम कर लें। एक रात में एक से ज़ायद मरतबा भी हम बिस्तरी की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। ये ख़्याल कि शादी की रात को 3 बार हम बिस्तरी करेगा शौहर या 4 बार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शौहर की रज़ा है तो वो दोनों मियाँ बीवी का अगर रज़ा है तो 1 बार भी काफ़ी है, और दोनों अगर राज़ी हैं तो 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है, क्योंकि आपकी औरत है, आप जैसे चाहें उस रात को लुत्फ़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बीवी तकलीफ़ में है और उसे दर्द हो रहा है तो फिर उस रात ख्याल कर लें, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी फिर आपकी है। जज़ाकल्लाह।